हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली 2.0। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले इसके थोड़े से बेसिक्स क्लियर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू कुछ स्पेसिफिक नंबर्स को परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। आज हम उसके बेसिक कंसेप्ट के साथ हर एक तरह के नंबर्स ट्राई करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, तो सबसे पहली चीज जो हम कर रहे हैं वो परसेंटेज है, और परसेंटेज को आपको इसका साइन पता है, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है। इसमें क्या है, ये जो परसेंटेज का साइन है ना, इसमें आप ये डंडा देख रहे हो है ना, ये बन जाता है 1 और ये जो 2 डॉट है ये बन जाते हैं 0। तो बेसिकली जहाँ पे भी आपको परसेंटेज दिखेगा मतलब उसका मतलब 100 कहीं ना कहीं है, या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। ज़्यादातर डिवाइड ही होता है, ठीक है। सपोज मैंने आपको बोला कि अच्छा 25% है, ठीक है, तो 25% है मतलब 25 के अपॉन में 100 है। अब मैं कहूँ कि अच्छा एक काम करो, 25% मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो क्या कहोगे भाई, 25 का मतलब 25% का क्या मतलब है, 25 अपॉन 100 है। अब इसे क्या करेंगे भाई, अच्छा ये तो कट के 1/4 आएगा, ठीक है। 25 4 जा 100 होता है, या 5 से कट कर लो। बेसिकली फाइनल आंसर 1/4 आने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये परसेंटेज गिवन जहाँ पे भी दी हुई होगी आपको 25%, आपको ये यूज़ नहीं करनी। आप 25 की परसेंट की जगह डायरेक्टली 1/4 यूज़ करोगे, ठीक है। देखो हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली सबसे पहले हम अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखना चाहिए ना कैसे आ रही है परसेंटेज, एक्चुअली सॉल्व कैसे हो रहा है। कुछ समझना है तो बेसिक लगा दो, ठीक है। दूसरी चीज़ करेंगे हम ओरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और तीसरी करेंगे कुछ ऐसे नंबर जो कि ओरली इतनी इजीली नहीं हो पाते, तो ओरल रिटन दोनों करेंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या है 100%, ये आपने बहुत ही ज़्यादा देखा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। 100% परसेंट का मतलब यहाँ पे है 100, तो 100/100 आपको पता है बेसिकली आंसर क्या आएगा, सीधा 1। तो ये तो आपको सोचना नहीं है, जैसे ही 100% दिखे मतलब 1 है, ठीक है भाई, आपको ऑलरेडी पता था, समझ गए। चलो, ये क्या था 50% मतलब अपॉन में क्या है 100 है, तो इसे भी काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं था। अगला क्या है भाई 25%, इसमें भी कुछ नहीं है। अपॉन में 100 करोगे परसेंटेज हटा के, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 1/4 कट करने के बाद। ऐसे ही आपके पास क्या है 20%, तो 20% मतलब 20/100। अब यहाँ पे 25 से 100 होता है, तो यहाँ पे भी 1/5 आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, राइट। यहाँ पे हमने बस क्या करा, अपॉन में 100 लगाते गए, और जिस टेबल से आ रहा था उससे कट करके आपके आंसर्स आ गए, मेनली फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गए। आगे क्या है आपके पास 33.33%। ये आपको नहीं भी आता होगा तो भी आपने सॉल्व करना सीख लिया होगा। मतलब देखो 33.33% ऐसा नंबर है जिसको आप सबको पता ही होता है कि 33.33% को आप 1/3 बोलते हो। लेकिन ना मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं ना कि यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, और यहाँ पे ऐसे ऑलरेडी परसेंटेज का तो 100 बन जाता है, और ये पॉइंट के बाद 2 0 और लगाते हैं और फिर इसे काटने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा मत करना, ठीक है। मैंने देखा ऐसे लोगों को करते हुए, तो ये नहीं करते हैं, ऐसे आपको तो जन्मों निकल जाएंगे, ऐसे आंसर थोड़ा ना आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 33.33% है, तो ये क्या होता है ना 0.33 को आप बोलते हो 1/3। क्या बोलते हो, 1/3। तो 33 होल 1/3% को आपको निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। 33 × 3 क्या होता है 99, और 99 + 1 क्या होता है 100। तो बेसिकली है क्या, ये है भाई 100/3%, ठीक है। अगर ये 100/3% है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई 100/3 तो ऐसे ही रहेगा, और जो यहाँ पे परसेंटेज था उसका अपॉन में 100 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और आप देख रहे हो 100 से 100 कट गया है, तो भाई 33.33% को 1/3 इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से नहीं, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, पर इतना टाइम क्यों लगाना, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, इस तरह से आप कन्वर्ट करते हो। ऐसे हम दूसरे नंबर को भी कन्वर्ट करते हैं, देखते हो कैसे। तो नेक्स्ट नंबर है क्या आपके पास 16.66%। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई 16.66% का फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, 0.66 का मतलब होता है 2/3। तो ये बेसिकली क्या है 16 होल 2/3, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, समझ आ गया इसमें क्या है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसे प्लस करो ताकि नॉर्मल फ्रैक्शन में आ पाए, ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर में। तो 16 3 क्या होता है 48, 48 + 2 हो गया 50, 50/3 आ गया। अच्छा इसके पीछे परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का साइन है मतलब इसे हटाओ और अपॉन में क्या लगा लो 100। अच्छा 52 × 100 और 3 2 × 6, तो 1/66 का आ गया, ठीक है। ये हम कर रहे हैं कि बेसिक्स कैसे होते हैं, आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो आप ये लगा सकते हो,
ठीक है। देखो लास्ट क्या है 14.28, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारा, हर एक नंबर तो नहीं सिर्फ समझा सकते ना बेसिक से, वो आप खुद करो। देखो 14 अब 0.28 का मतलब होता है 2/7, ठीक है। क्या करोगे भाई, फिर से मल्टीप्लाई करो, 98 प्लस 2 होता है 100, तो क्या आ गया 100/7 परसेंटेज। अब परसेंटेज का क्या मतलब है कि भाई अपॉन में क्या है इसके 100, अपॉन में 100 है तो भाई 100 से तो 100 कट गया, क्या आपके पास बचा 1/7, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट इतने काफ़ी हैं, आपको इतना समझ आ गया ना तो बहुत है। चलो अब हम देखते हैं कि ओरली कैसे करने हैं सॉल्व। चलो तो ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम ट्राई करेंगे ओरल सॉल्व करने का, ठीक है। तो आपको एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, फोकस्ड रहना है और अपने साथ में कॉपी पेंसिल रखनी है, क्योंकि आप इसे एक बार लिख लोगे ना फिर आप ओरल करने में आप बहुत एक्सपर्ट हो सकते हो, बहुत जल्दी उसे कर सकते हो। फाइन, हमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इंप्रूव करनी है, इस चीज़ पे ध्यान रखना है। देखो क्या है 12.5 है, ठीक है। आपको पता है 12.5 का जस्ट डबल 25 होता है, मतलब 12.5 25 का आधा हुआ। हाँ भाई 25% को क्या बोलते हैं भाई, 25% को बोलते हैं 1/4, है ना, सिंपल है। और 25% का आधा है 12.5, 25% का आधा है 12.5, तो भाई अगर मैं 25% का आधा कर दूँ तो 12.5 का आंसर आ जाना चाहिए। हाँ भाई आ जाना चाहिए, मतलब 1/8 आएगा। क्या ये आपको समझ आया मैंने क्या करा? 25% का आधा होता है 12.5, तो 25% का आधा करा, दूसरी साइड भी आधा करा, तो इसलिए 1/8 जो आंसर आया वो 12.5 का आंसर आया है। ये हम रिटर्न में ना करके अगर ओरल करेंगे तो हमारी स्पीड फास्ट होगी और हमें पता है हम कर क्या रहे हैं, ठीक। तो जैसे कि 6.25 12.5 का आधा है, और हमें पता है भाई 12.5 को हम क्या बोलते हैं, 1/8 बोलते हैं, राइट। 1/8 बोलते हैं और 6.25 इसका जस्ट आधा, मतलब 1/8 का अगर हम आधा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 1/8 का हाफ होता कितना है, 1/16, तो इसका 1/16 आंसर है। इजी था। चलो ये वाला आप मुझे बताओ, 3.125 6.25 का जस्ट हाफ है, तो इसका क्या आंसर आना चाहिए? 1/16 का हाफ करोगे, बताओ क्या आएगा? बिल्कुल क्या आएगा, 1/32। इजी है ना, समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? चलो ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है, बहुत इजी था। अब देखो क्या है 33.33%। अब इसका हम कर चुके हैं, क्या आता है इसका भाई, हमेशा इसका आता है 1/3, ठीक है भाई। तो 16.66% को क्या लिखेंगे हम, जो 16.66% होता है वो 33.33% का आधा होता है। तो ये तो आप दिमाग में कर सकते हो ना, इसका आधा कर दो मतलब अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या आएगा 1/6। बहुत इजी है। अब 8.33 16.33 का आधा होता है, तो इसे क्या करोगे भाई 1/6 का भी आधा कर दो, मतलब 1/12। कितने इजीली आप आंसर निकाल रहे हो। ऐसे क्वेश्चन आप दिमाग में कर सकते हो। देखो अगर आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे तो भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है 4% को आप लिखते हो 1/25। अब अगर आपको 28% मिलेगा तो आप ऑब्वियसली अपॉन 100 करके नहीं लिखोगे, हमें टाइम सेव करना है। आप इसे कैसे लिख सकते हो, देखो 7 4 28 होता है बिल्कुल। अच्छा 4% है, तो 4% को क्या लिख सकते हो 1/25, और 7 इंटू सेम रहेगा, तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो 7/25, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा मल्टीपल मिल जाए 4 का, 4 के टेबल में वो नंबर आता है, 4 के टेबल से वो नंबर कट सकता है, तो आपको पता है कि ऑब्वियसली अपॉन में सबके 25 ही रहना है, और ऊपर क्या लिख दोगे जितनी बार में 4 की टेबल में वो आ रहा है, जैसे कि 13 बार में आ रहा है ऐसे, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास होता 56%, तो क्या करते, अपॉन में तो 25 ही लिखते और ऊपर क्या लिखते, ऊपर लिखते 14, क्योंकि 56 4 की टेबल में 14 बार में आ रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही सपोज 5% का आपके पास कोई नंबर आ गया, तो भाई आपको पता है 5% को आप 1/20 लिखते हो, ठीक है। अब देखो 95 5 के टेबल में कितनी बार में आता है भाई, 19 बार में आता है, और यहाँ पे अपॉन में क्या है फ्रैक्शन में 20, तो यहाँ भी 20 आएगा, खत्म। इजी है। देखो 45 है, 5 की टेबल में कितनी बार में आता है भाई, 9 बार में आता है। 5% के फ्रैक्शन क्या है अपॉन में 20, तो 20 लगा दो। इजी है, बस ऐसे हमें अलग अलग नंबर्स को ट्राई करना है। देखिए तो ये वाले जो क्वेश्चंस है, देखो ये वाले जो है ना आपके पास इतने सारी टर्म्स लिखी हुई है, इन्हें भी कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो आपके पास जब डेसिमल वाले नंबर आते हैं तो आपको क्या करना होता है ना, जिसकी 12.5 गिवन है आपके पास, आपको पता है कि इसे क्या बोलते हैं, इसे 1/8 बोलते हैं। हमने अभी सीख रखा है, सब कुछ सीख रखा है, ये लास्ट पोर्शन है, इसके बाद खत्म सारी चीज़ें। अब देखो जो 25% है, आपको पता है इसे 1/4 बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्यों करना भाई, 50% एक्सप्लेन नहीं करेंगे,
75% है, 100% है, ये सारी वो चीज़ें जो आपको ऑलरेडी आती है भाई, बेसिक से आती हैं। चलो अब है 37.5। 37.5 को आप क्या लिख सकते हो, 12.53 ठीक है, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब 12.5 की वैल्यू क्या है भाई, 1/8 है, तो क्या 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 37.5 की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। क्या आएगी, 3/8। ठीक है, अभी मैं समझा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, आपको थोड़ा ना टाइम लगना है। देखो 62.5 को क्या लिखते हो, 5 टाइम्स में आता है। कितनी बार में आता है, 5 टाइम्स 12.5। तो 5 इंटू 12.5 जब आप करोगे तो बेसिकली क्या आएगा, 5/8 आना है ना, क्योंकि 12.5 की वैल्यू क्या है, 1/8। अच्छा इधर देखो 87.5 कितनी बार में आता है भाई, 7 बार में आता है। ठीक है, 12.5 इंटू 7। अच्छा 12.5 की वैल्यू क्या है भाई, 1/8 है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 7/8। ठीक है, तो बेसिकली बस टेबल का खेल, आपको पता होना चाहिए किसके टेबल में किस बार में आता है। 12.5 का डबल होता है 25, फिर ट्रिपल होता है 37.5, फिर 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स। ठीक, चलो उस साइड चलते हैं। देखो जो 6.25 होता है हमने करा था, कितनी बार में आता है भाई, आता है 1/16 टाइम्स में। ठीक है, तो इसका डबल करोगे तो ऑब्वियसली हाँ 1/8 आ जाएगा, आपको ये आता है, ये चीज़ भी पता है, ये 1/4 होता है, ये भी पता है। अब 18.75 है भाई, 6 3 से 18 होता है, 25 3 से 75 होता है, तो ऑब्वियसली 3 टाइम्स में आ रहा है। तो 1/16 को आप 3 टाइम्स करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना 3/16। बस वही करना है। अब ये है तो इसका 5/16 हो जाएगा, क्योंकि 5 टाइम्स में आ रहा है उसके टेबल में। बस आप ये दिमाग में कर सकते हो, एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट आ जाए। चलो देखो, अगर आपको कोई भी ऐसे नंबर मिल जाए, ट्रिक में भी कवर्ड है, आपको क्या करना है, जो नंबर रिपीट करा है, देखो 9.09, 18, 18, 11, 22, 33, ऐसे कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है डेसिमल से पहले और बाद में, आपको कुछ नहीं करना है, सेम नंबर लिखो और अपॉन में 99 लिखते चले जाओ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सेम चीज़ रिपीट करनी है। ठीक है, फिर ना कट कर दो, अगर आपको लग रहा है किसी नंबर से कट हो रहा है, 9 2 और ये 11 ये 1 और 11। ठीक है, 2 1/11, 2/11, इसका 1/9 आ जाएगा। अब आपको ऐसे कोई भी नंबर दिख रहा है तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके अपॉन में बस 9 लगा दो। 3/9, 4/9, जो ऐसे रिपीट हो रहा है, 44.44, ऐसे वाले नंबर्स में क्या करो, नंबर लिखो और अपॉन में 9, नंबर लिखो अपॉन में 9, नंबर लिखो अपॉन में 9 और 8/9। ठीक है, 99.99 का 9/9 हो जाता, बेसिकली 1 ही आना था। ठीक है, तो आज मैंने लिटरली सारे टाइप्स आपके लिए कवर कर दिए हैं। कुछ प्लस वाले भी होते हैं लेकिन वो मैंने इसमें कवर नहीं करे हैं। जब हम परसेंटेज एक्चुअल में सॉल्व करेंगे उस टाइम पे आपको सिखाऊंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा करने में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलने वाले हैं न्यू वीडियोज़ में। अब हम एक्चुअल में बेसिक कंसेप्ट के बाद चैप्टर्स पे ध्यान देने वाले हैं, सारे अरिथमेटिक के चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो अब मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।